अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुशामदेद। मैं हूं अंजुम फारूक। मुस्लिम लीग नून इमरान खान और पीटीआई की मकबूलियत का रास्ता रोकने के लिए मुतहरिक हो गई है। मियां नवाज शरीफ ने एक बार फिर अपने ही बयानिए से यू टर्न लिया है और इलेक्टेबल्स के लिए बंद दरवाजे खोल दिए हैं। पंजाब और केपी में पीटीआई, जबकि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े इत्तेहाद की जो है ना तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब होगी या नहीं, वो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की मकबूलियत को जो है रास्ता रोक सकेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को मेरे नज़दीक 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आवाम के अंदर ये एक तासुर जा चुका है, एक बयानिया बन चुका है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। और इसकी वजह यह है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, उनको रिलीफ मिला है, तो उससे लग रहा है कि जैसे वो कोई लाडले हैं। ये अवाम के अंदर एक तासुर बन चुका है, राइटली और रॉन्गली, मगर ये तासुर इस वक्त अवाम के अंदर भरपूर तरीके से बन चुका है। और जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है इस वक्त वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि यहाँ कभी भी इलेक्शंस के अंदर प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है ना कामयाब नहीं होता है। जब भी भुट्टो भी कामयाब हुए तो वो प्रो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे कामयाब हुए। मियां नवाज शरीफ को 90s के अंदर इक़्तिदार मिला तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के ऊपर मिला। 2 तिहाई अक्सरियत मिली थी 97 के अंदर, और उसके बाद 2013 में भी यही चेखा। और इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर रहती है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियों को बहुत पजीराई मिलती है। ईवन आपको याद होगा 2018 के अंदर मुस्लिम लीग नून के हालात बहुत ख़राब थे, मगर जब उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया तो उसके बाद उनको बहुत वोट मिले। पंजाब के अंदर तो उनको अक्सरियत थी, पीटीआई से 10 सीटें ज़्यादा थी। और जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमातें हैं जिनके बारे में तासुर है, जैसे MQM है, जैसे GDA है, फंक्शनल लीग ज़ाहिर है वो उनको उसके अंदर लीड करती है, बाप है बलूचिस्तान के अंदर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है परवेज़ खटक की। इनके बारे में अब जाहिर है कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि इनको प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात कहा जाता है। MQM की और GDA की तो एक हिस्ट्री है। MQM मुशर्रफ दौर में जनरल मुशर्रफ के साथ थी। 2008 के इलेक्शन के अंदर के बारे के अंदर चौधरी शुजा साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि वो डिसाइड हुआ था, वो रिग्ड इलेक्शन था। तो जाहिर है उस वक्त भी वो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बनी। फिर 2018 के बारे में सारी दुनिया कहती है कि वो जिस तरह से वो इमरान खान को जितवाया गया था, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, फैज़ हमीद ने और जनरल बाजवा ने, उसके बारे में कोई बात ढकी छुपी नहीं है। तो उस वक्त भी MQM उनके इत्तेहादी थी। और फिर शहबाज हुकूमत आई तो फिर जिस तरह से वो सारी चीज़ें हुई वो MQM ने फिर शहबाज हुकूमत का साथ दिया। तो ये इसकी हिस्ट्री है इस जमात की। GDA जो फंक्शनल लीग है उसकी भी एक हिस्ट्री है। बाप जो एक पार्टी बनाई गई थी बलूचिस्तान के अंदर, ये नून लीग को तोड़ के बनाई गई थी 2017 के अंदर। इसका जो जरदारी साहब हैं बहुत क्रेडिट लेते हैं। मामला तय हो चुके हैं कि अगले इलेक्शन के अंदर वो इत्तेहादी होगी नून लीग की। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इसी कोशिश में है और PTI पार्लियामेंटेरियन भी इसी कोशिश में है। तो इसलिए कि नून लीग के ऊपर छाप लग चुकी है कि वो इस वक्त प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। तो इससे निकलना और इस तासुर से निकल सकेगी या नहीं, और जब तक इस तासुर से नहीं निकलेगी तो आवाम के अंदर पजीराई नहीं मिलेगी। और दूसरा बड़ा चैलेंज ये है शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी। वो बदतरीन कारकर्दगी थी मईशत के मैदान के अंदर। जिस तरह महंगाई हुई, कोई थोड़ी बहुत हुई हो तो उसका देखा जा सकता है। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरह शाय खुरोनोश की कीमतें बढ़ी हैं और गैस की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, बिल इतने ज़्यादा हो गए, आवाम का जीना जो है ना मुश्किल हो गया, मुहाल हो गया, कारोबार लोगों के बंद हुए हैं, और रुपया जिस कदर गिरावट का शिकार हुआ है और उसके बाद जो सारी चीज़ें उसकी वजह से भी महंगी हुई हैं। तो शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी बिल्कुल नहीं है कि उसको हम आइडियल कह सकें या उनको शहबाज साहब भी इसके ऊपर ख़ुद फ़ख्र कर सकें। उसका तोड़ फिर उन्होंने यही निकाला है नून लीग ने कि नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी 2013 से लेकर 17 तक या 18 तक लगा लें, उसकी कारकर्दगी, जो PTI की कारकर्दगी जो इमरान खान का दौर था, उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने पूरा एक जामिया मनसूबा बनाया है। ताकि वो कहते हैं शहबाज हुकूमत जो है ना हमारी नहीं थी, वो तो एक इत्तेहादी हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी। उसके अंदर पीपल्स पार्टी के भी वज़रा थे, JUIFA के भी वज़रा थे, MQM के भी वज़रा थे, बाप के भी वज़रा थे और दीगर जमात काफ लीग के भी जो वज़रा थे। तो इसलिए हम उसको नून लीग की नहीं कह सकते। तो ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे अभी आगे चल के। ज़ाहिर है उनको मंशूर बन रहा है, तो उस मंशूर के अंदर भी ज़ाहिर है 30 नवंबर तक की डेडलाइन है और उसके अंदर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएँ जिससे आवाम के अंदर नून लीग की पजीराई हो, नवाज शरीफ की दोबारा पजीराई हो। देखिए वो ऐसा मंशूर बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती। और जो तीसरा बड़ा चैलेंज है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो इमरान खान की मकबूलियत है।
पूरे पाकिस्तान स्पेशली जो पंजाब और केपी के अंदर इमरान खान की मकबूलियत है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर जो है ना पीपल्स पार्टी की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और हमेशा से है, वो हमेशा वहाँ पे हुकूमत बनाते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसका तोड़ नून लीग ये निकालने की कोशिश कर रही है कि वो एक इत्तेहाद के अंदर जा रहे हैं। केपी में भी इत्तेहाद बनाएंगे, पंजाब में भी इत्तेहाद बनाएंगे, सिंध में भी इत्तेहाद बनाएंगे और बलूचिस्तान के अंदर भी इत्तेहाद बनाएंगे ताकि वो इमरान खान का रास्ता रोक सकें, ताकि वो पीपल्स पार्टी का रास्ता रोक सकें। अगर रास्ता ना भी रोके तो कम से कम उनकी सीटों को कम कर सकें। एमक्यूएम के साथ आज भी साद रफ़ीक साहब और अयाज सादिक साहब मुलाकात की है। वो वहाँ पे गए हैं, बहादराबाद गए हैं, एमक्यूएम के मरकज़ गए हैं और उन्होंने मुलाकात की और इस इत्तेहाद के ऊपर। उससे पहले वो रायमंड आए थे, एमक्यूएम की कायदीन जो है वो रायमंड आए थे। तो ये इत्तेहाद तकरीबन फ़ाइनल है और ये आगे मिल के कम से कम कराची की हद तक और जो हैदराबाद है या सखर है उसकी हद तक जो शहरी इलाके हैं वो एमक्यूएम के साथ मिल के नून लीग इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती है। JUI फे को भी वहाँ पे इनवाइट किया जाएगा ताकि, क्योंकि वहाँ मजहबी वोट भी बहुत ज़्यादा है, लाड़काना वगैरह के अंदर JUI का वोट बहुत ज़्यादा है, कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा ताकि ये सारी चीज़ें हो सकें। और इंटीरियर सिंध के अंदर GDA का चूँकि वोट है तो उसको भी उसके साथ इत्तेहाद किया जाएगा। जो वहाँ के बड़े बड़े वडेरे हैं उनके साथ इत्तेहाद किया जाएगा। घोटकी में कुछ बड़े बड़े वडेरे हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो बड़े बड़े वडेरे हैं उनके साथ इत्तेहाद किया, कौम परस्त हैं उनके साथ इत्तेहाद करके, ताकि पीपल्स पार्टी की सीटें वहाँ पे कम कर सकें। तो ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये एक अलग डिबेट है, मगर वो रास्ता रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद बलूचिस्तान में चलते हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर वो बाप से इत्तेहाद कर रहे हैं और वो मिल के बना रहे हैं और ऐन मुमकिन है बाद में बाप पूरी पार्टी बतौर पार्टी नून लीग के अंदर जमा हो जाए, क्योंकि ये सारे लोग पहले नून लीग का ही हिस्सा थे। फिर नेशनल पार्टी भी नून लीग की इत्तेहादी है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी नून लीग की पुरानी इत्तेहादी है और वहाँ के जो बाकी वडेरे हैं, जो वहाँ के सरदार हैं, उनके साथ मिला के जो कौम परस्त जमातें हैं, मैंगल ग्रुप वगैरह, उनके साथ मिला के भी वहाँ पे हुकूमत बनाई जाएगी और वहाँ की नेशनल असम्बली की भी सीटें लड़ी जाएंगी। उसके बाद अब केपी चले जाएँ। केपी में PTI की बहुत मकबूलियत है, तो वहाँ पे रास्ता रोकने के लिए जो PTI पार्लियामेंटेरियन है, जो परवेज़ खटक का ग्रुप है, उसके साथ इत्तेहाद किया जाएगा। नून लीग वाले उससे बात करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। फिर JUI फे के साथ इत्तेहाद किया जाएगा और नेशनल पार्टी के साथ अवामी नेशनल पार्टी के साथ जो है इत्तेहाद किया जाएगा और शेरपाव ग्रुप के साथ इत्तेहाद किया जाएगा ताकि वहाँ पे PTI की जितनी सीटें कम हो सके, मिल के अगर इलेक्शन लड़ेंगे जितनी सीटें कम होगी तो उसके ऊपर वो किया जाएगा। और फिर आते हैं पंजाब। तो पंजाब एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड होगा। जाहिर है पंजाब के अंदर नून लीग की भी मकबूलियत है, PTI की भी मकबूलियत है, तो उसके अंदर देखना नवाज शरीफ की मकबूलियत का भी इम्तिहान है, इमरान खान की मकबूलियत का भी इम्तिहान है। नवाज शरीफ एग्ज़ाइल में थे, इमरान खान मकबूल हैं। अब देखना यह है कि वो उसको पंजाब के अंदर रास्ता रोक सकेंगे या नहीं रोक सकेंगे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम 141 में से 120 सीटें जीत जाएंगे, मगर मुझे इस तरह की सिचुएशन फ़िलहाल ग्राउंड में नज़र नहीं आ रही है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जाहिर है फिर जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है अलीम खान और जहांगीर तरीन की, उसके साथ इत्तेहाद करने का इरादा रखते हैं। तो वो ज़ाहिर सीटें ज़्यादा मांग रहे हैं, 30 से 35 सीटें मांग रहे हैं। नून लीग 8 से 10 सीटें देने की पोजीशन में और वो भी साउथ पंजाब के अंदर। और फिर दूसरा वो ये करेंगे कि JUI फे का जो मजहबी वोट है उसको भी इंगेज किया जाए पंजाब के अंदर। और तीसरा इलेक्टेबल्स का सहारा लिया जाएगा, इलेक्टेबल्स को स्पेस दी जाएगी कि वो नून लीग के अंदर आए। और बहुत सारे लोगों से उनकी बात चल रही है पिछले दिनों, पाक पतन से राय मनसब डोगर और बाकी लोग जो है ना वो शामिल हुए हैं नून लीग के अंदर। जंग से भी एक शख्सियत शामिल हुई हैं और बड़ी और भी शख्सियत हैं जिनसे बातचीत चल रही है, पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं उनसे बातचीत चल रही है। जंग के अंदर, DG खान के अंदर, राजनपुर के अंदर, मुजफ्फरगढ़ के अंदर, मुल्तान में, बहावलपुर में, खानेवाल में, यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ नून लीग की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और नून लीग में शामिल हो सकती हैं, जो बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं। नून लीग ने जो सर्वे करवाया है उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने फैसला किया है कि मज़ीद इलेक्टेबल साउथ पंजाब से ऐड किए जाएँ। सेंट्रल पंजाब के अंदर उनके पास उम्मीदवार तगड़े हैं और वो जीतने की भी पोजीशन में। साउथ पंजाब में नून लीग अपने आप को तगड़ा करने की कोशिश कर रही है, मगर मेरी जो ज़ाती राय है, मैं अगर 10 लोगों से मिलता हूँ तो उसमें से 6 लोग, लाहौर जैसे शहर के अंदर 6 लोग प्रो नून PTI होते हैं। तो इस तरह से जो इत्तेहाद बना के नून लीग ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, अगर PTI ने अपने उम्मीदवार अच्छे चुने, वो लोग जो वसाइल रखते हों, वो लोग जो दलेर हों, जो इलेक्शन लड़ने का हुनर जानते हों, अगर PTI के वो उम्मीदवार हुए तो PTI का रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा पंजाब के अंदर। अगर उनके उम्मीदवार ही कमज़ोर हुए, पैसे लगाने की सकत ना रखते हुए, और अगर वो खड़े ना हो सके उस तरह से जिस तरह से खड़ा हुआ जाता है इलेक्शन के अंदर, तो फिर ज़ाहिर है नून लीग जीत जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।